जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त भाई राही सर, है ना। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे अम्ल के बारे में। ऐसे अम्ल को सभी लोग जानते हैं लेकिन डीप नहीं जानते हैं। अम्ल को सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है अम्ल, लेकिन मैं आज अम्ल बताऊंगा एकदम डीप लेवल तक के, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल मतलब इंग्लिश में एसिड। ये जो है लैटिन शब्द एसिड्स से मिलके बना है। किससे बना? एसिड्स से मिलके बना होता है, जिसका मतलब होता है स्वाद में खट्टा। स्वाद में खट्टा। तो सबसे पहला कि कहेंगे ये स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है, पहला बात। दूसरा बात कहेगा इसका पीएच मान। क्या बोलेगा? इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। देखिए पीएच मान 0 से 14 तक होता है ना। और 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार, और 7 रहेगा तो उदासीन। उदासीन है ना। क्या रहेगा? उदासीन। और लवण का साथी होता है। एक बात मैं बता देता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि पीएच मान क्या है? पीएच मान। पीएच मान तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के शक्ति। हाइड्रोजन के शक्ति को निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पीएच मान। जैसे देखिए इसके सबसे पहले पीएच का सबसे पहले कौन दिया था? सोरेनसन। कौन दिया? सोरेनसन। 1909 ईस्वी की बात है। सोरेनसन ने एक मान दिया कि देखिए कोई यौगिक है वो अम्ल है कि क्षार है ना। किस प्रकार से पता किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पीएच, है ना। तो 7 से कम होता है। फिर उसके बाद बोला कि ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीला लिटमस पत्र को, किस पत्र को? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब भाई नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये क्षार रहेगा तो लाल को नीला कर देगा। लेकिन ये त्वचा पर क्या? त्वचा पर पड़ेगा तो एक लाल कर देगा। तो कहेंगे ये मतलब अम्ल। ये त्वचा पर फोला उत्पन्न करता है। क्यों जी? ये त्वचा पर फोला उत्पन्न करता है। फोला समझते हैं ना? फोला उत्पन्न करता है। इतना बात समझ में आ गया? क्या उत्पन्न करता है? फोला उत्पन्न करता है। ये त्वचा पर क्या करेगा? फोला उत्पन्न करेगा। अच्छा और बताइए एसिड के बारे में सर। तो ये जो है एसिड के बारे में तो आर्हेनियस बताया। एक वो वैज्ञानिक था लुईस। कौन था? लुईस। और एक वैज्ञानिक था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, 2 वैज्ञानिक था। तो लुईस बोला ना कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, यहां लिख लो, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। लॉरी बोला कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो बोला ना कि अम्ल वे होगा जो एक प्रोटॉन त्याग करेगा। क्या करेगा? एक प्रोटॉन को त्याग करेगा, यानी त्याग करने का क्षमता होगा। ये बोला ब्रॉन्स्टेड लॉरी। लुईस बोला कि निर्जन जोड़ी क्या करेगा? त्याग करेगा। और ये आर्हेनियस बोला कि जल में जाएगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, है ना। तो आर्हेनियस वाला तो लगता है बताए हैं, आर्हेनियस वाला नहीं बताए तो लिख देते हैं आर्हेनियस वाला भी कि आर्हेनियस के अनुसार, है ना। कह रहा है आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं
वे पदार्थ हैं जो जल में H+ आयन देता है, जो जल में H+ आयन देता है। अच्छा एक चीज और बताइए, ठीक है ना, कि मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ये मिथाइल ऑरेंज को सब लोग जानता है कि लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को, लेकिन ये मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता। अच्छा एक बात और, ये फेनोप्थलीन को रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है। अगर फेनोप्थलीन पर क्षार डालेंगे ना तो पीला कर देगा, लेकिन फेनोप्थलीन पर अम्ल डालेंगे तो रंगहीन कर देगा, उजला कर देगा। इतना बात समझ में आ गया? अगर कहता है कि अम्ल धातु से, किससे? धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण देगा। क्या देगा? लवण, और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। इतना बात तो सब लोग जानते हैं और इतना जानना भी चाहिए। अब कहता है कि सर कुछ ऑक्साइड जो है अम्ल के जैसा व्यवहार करता है, कुछ क्षार के जैसा व्यवहार करता है, तो कहेगा ना कि ये जो है वर्ग 1 और 2 के जो तत्व के ऑक्साइड है ना वो क्षारीय होता है, लेकिन वर्ग 3 और 4 के तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी मतलब अम्लीय भी होगा, क्षारीय भी होगा। कुछ उभयधर्मी और होते हैं, जैसे Al2O3 है ना, ZnO, ये उभयधर्मी होता है, अम्लीय क्षारीय दोनों का गुण रखता है। फिर उसके बाद में कहता है कि आ धातु का जो ऑक्साइड होता है ना वो अम्लीय होगा। जैसे आ धातु का ऑक्साइड, इसको ऊपर करो, आ धातु का ऑक्साइड किसका भाई? आ धातु का ऑक्साइड, आ धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय। कैसा? अम्लीय। जैसे SO2, CO2, NO2, ETC, ये सब जो है ना कैसा रहेगा? अम्लीय रहेगा। कैसा रहेगा? अम्लीय। तो अम्ल के बारे में जान लिए। अब आगे देखना है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ये तो अम्ल के बारे में हम जान लिए। कहेगा आगे कि अम्ल का प्रकार। अब वही से अम्ल का एग्जांपल हम देखने चले जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे हम सारा चीज को बता दें। यहां पर लिख देते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्ल का प्रकार, अम्ल का प्रकार सबसे पहला हो जाएगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सबसे पहला प्रबल, अच्छा प्रबल नहीं, पहले कार्बनिक और अकार्बनिक बताते हैं। पहला हो जाएगा अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, और दूसरा हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। ऐसा तो प्रकार बहुत है। तीसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल, और तीसरा हो जाएगा, और चौथा प्रबल अम्ल। प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल अम्ल। पांचवा हो जाएगा तनु अम्ल। क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। छठा हो जाएगा सांद्र। इतना प्रकार के अम्ल देखे नहीं किए होंगे, सांद्र अम्ल। फिर छठा हो गया। सातवां हो जाएगा हाइड्रोक्सी अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल या हाइड्रा अम्ल भी कहेगा। और आठवां हो जाएगा एगो, है ना, ऑक्सी अम्ल। क्या बोलेगा? ऑक्सी अम्ल। अब देखो सब एक जगह है तो मजा आ जाएगा, सब एक जगह है तो मजा आ जाएगा। अकार्बनिक अम्ल क्या कहेंगे? कहेगा अकार्बनिक अम्ल उसे कहेंगे जो खनिज से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? खनिज से।
तो खनिज से प्राप्त होगा तो खनिज अम्ल भी कहेंगे। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये हो गया अकार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल क्या होगा? जो पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होगा, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होगा। चींटी काट लिया, कुलकुलाए लगा ना, तो फॉर्मिक एसिड कैसा हो जाएगा? कार्बनिक, HCOOH। तो कार्बनिक अम्ल तुम याद कर लो, अकार्बनिक खनिज से प्राप्त करेंगे तो अकार्बनिक, पौधे और जंतुओं से प्राप्त करेंगे तो कार्बनिक, है ना। तो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब दुर्बल होता है, एक प्रबल होता है। तो दुर्बल केकरा कहेंगे? वैसा अम्ल जो पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटे, जो पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटे ओरा कहेंगे दुर्बल, और जो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाए ओरा कहेंगे प्रबल। जो पूर्ण रूप से टूट जाए ओरा प्रबल। प्रबल में HCl, H+Cl- एकदम पूरा टूट जाएगा, HNO3, है ना, H2SO, ये हो जाएगा, HBr हो जाएगा, अच्छा यह पर दिखा देते हैं, वो हाइड्रा में बता देंगे, HNO3, HBr, HI, etc। अच्छा दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? जैसे हो जाएगा H2SO4, है ना, H2SO4, उसके बाद में HCOOH, फॉर्मिक एसिड, है ना, फिर हो जाएगा CH3COOH। जो कार्बनिक अम्ल है वो दुर्बल भी हो सकता है, प्रबल भी हो सकता है, हर तरह से चेक किया जा सकता है। क्या सर ये एग्जांपल भाई हो, एग्जांपल हो, ये दोनों प्रकार अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गया, इसका वाला इसमें एग्जांपल जा सकता है, इसका वाला इसमें एग्जांपल जा सकता है। अब कहता है तनु अम्ल, तो कहेगा तनु और सांद्र जेकरा में काम अम्ल हो, क्या हो? जिसमें काम अम्ल हो उसे क्या कहेंगे? तनु, यानी जेकरा में अम्ल की मात्रा तनु सुन हो, जेकरा में क्या हो? तनु हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? तनु अम्ल। सांद्र मतलब गाढ़े, सांद्र मतलब गाढ़े, जिसमें अम्ल क्या हो? अम्ल अधिक हो, अम्ल क्या हो? अधिक हो, पानी में अम्ल क्या हो? अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? सांद्र। मेन यही देखना है, एक से पूछेगा प्रश्न, हाइड्रोक्सी से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोक्सी केकरा? जेकरा में केवल हाइड्रोजन रहे, हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोक्सी बोलेंगे जेकरा में केवल हाइड्रोजन रहे, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये हो गया हाइड्रा अम्ल, ये हो गया हाइड्रा अम्ल। ए भाई तब हाइड्रा अम्ल, हाइड्रोक्सी नहीं कहेंगे, इसको हाइड्रा अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहेगा तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, है ना। हाइड्रोक्सी अम्ल भी एक प्रकार बता देंगे, टेंशन न लीजिए। तो हाइड्रा अम्ल में हो गया। अब कहेगा सर हम लिया था केकर ज्यादा केकर कम, तो कहेगा एकर ज्यादा ओरा से कम ब्रोमीन का, ओरा से कम क्लोरीन का, तो ये बढ़ते क्रम में हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कि जेकरा में क्या हो? ऑक्सीजन हो, जेकरा में क्या हो? ऑक्सीजन हो। जैसे यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सी में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो उसको कहेंगे ऑक्सीजन। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब देखिएगा ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम हाइपो, सबसे ज्यादा अम्ल, अम्लीय। कलर चेंज कर देता हूं, है ना जी, कलर चेंज करके देता हूं। सबसे ज्यादा अम्लीय, एकरा से कम, एकरा से कम, एकरा से कम, ये बढ़ते क्रम में लिखल है। अब कहेगा इसका नाम सर, तो हाइपोक्लोरस एसिड, बोलो हाइपोक्लोरस एसिड। एकरा कहेगा क्लोरस एसिड, क्या कहेगा? क्लोरस एसिड। इसको कहेगा क्लोरिक एसिड, क्या बोलेगा? क्लोरिक एसिड। और इसको पार क्लोरिक एसिड, क्या कहेगा? पार क्लोरिक एसिड। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? और वो कहेगा हाइड्रोक्सी, जरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते, H2SO4, HNO3, इस तरीके से। अब कुछ अम्ल का उपयोग मैं बताता हूं, कुछ अम्ल का उपयोग, जैसे कहां कहां उपयोग करते हैं? HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल। क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। ये कहां पाया जाता? तो लिखेंगे चींटी बिच्छू के डंग में, चींटी के डंग में, है चींटी के, ठीक है ना, डंक में, डंग नहीं डंक, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में।
एक होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसको कहाँ उपयोग करेंगे? तो ये खट्टे पदार्थ में होता है, अचार में होता है, खट्टे पदार्थ में, किसमें? खट्टे पदार्थ में होता है, कैसे? खट्टे पदार्थ में होता है। और किसमें होता है? सिरका में होता है। किसमें होता है? सिरका में होता है। तो एक हो गया, दो हो गया। अगला जो है इंपॉर्टेंट बेंजोइक एसिड, यानी C6H5COOH, इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, हिंदी में लिख देते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ये वाला तो पूछता है हमेशा, इसका उपयोग कहां करते हैं? तो फूड यानी कि पदार्थ, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कहेंगे खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तीन हो गया, जिसका उपयोग आप लोग जान गए कहां होता है, कैसे होता है। अगला कहता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, बोलो नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में। क्या? तो विस्फोटक पदार्थ, इसको बोल सकते हैं किसमें? आतिशबाजी, पटाखा वड़ाखा बनाने में, आतिशबाजी में। उसके बाद में गन मेटल में उपयोग करते हैं। उसके बाद में बम बनाने में, है ना। फिर हो जाएगा H2SO4, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कहते हैं अम्लों का राजा। इसको क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, अंग्रेजी में लिख देता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कहां उपयोग करेगा? तो बैटरी में, सुखल बैटरी में नहीं, सुखल बैटरी में होता है लिथियम आयन, कैडमियम आयन, जो आप लोग टोटो में बैटरी देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, है ना। वो लिथियम आयन बैटरी रहता है, कैडमियम आयन बैटरी रहता है ना। लेकिन जो हम लोग बैटरी घर में यूज करते हैं, गाड़ी में लगा रहता है, तो वो वाला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं बैटरी में, किसमें? बैटरी में, किसमें? बैटरी में। रंजक में उपयोग करते हैं इसका, रंजक में भी उपयोग करते हैं, है ना। चलिए और कोई HCl, एक छोड़िए दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका कहां रहता है? तो ये हमारा मतलब कि अमाशय में, कहां भाई? अमाशय से निकलता है, अमाशय में भोजन को पचाता है, भोजन को क्या करता है? पचाता है। तो ये हो गया अम्ल, ये हो गया अम्ल। बात समझ गया ना। अब कुछ जैसे कि किसमें क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बता दे कि खट्टे फल में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? खट्टे फल में, ठीक है। उसके बाद ओल में पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल, और कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण पथरी होता है। जो हमारा किडनी में स्टोन होता है ना, वो किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। तो आज का सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाय, लव यू, टेक केयर, है ना। तो गोस्वामी मैथमेटिक्स और राही जीएस सेंटर दोनों चैनल को आप लोग अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं तो गोस्वामी मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पर जा करके आप वहां पे कोर्स परचेज कर सकते हैं, साइंस का स्पेशल बैच। बाय, लव यू, टेक केयर।